हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 से चैप्टर 1 के रिलेटेड टॉपिक बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्या होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, या क्या होता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, या किसान को इस बीच में क्या क्या करना पड़ता है, क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है और इसे कैसे पूर्ण किया जाता है या इसे कैसे पूरा किया जाता है। तो देखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या होता है देखिए, कल्टीवेशन मतलब आपका खेती का, कल्टीवेशन ऑफ किसका, क्रॉप का, फसल को हमको बोना है अभी, है ना। इन्वॉल्व्स करना है, शामिल करना है सेवरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है कृषि के दौरान या खेती के दौरान, उस बीच की एक्टिविटी को सेवरल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अंडरटेकन बाय फार्मर्स, शुरू करना या आरंभ करना को बोलते हैं अंडरटेकन बाय फार्मर्स, किसान द्वारा उस एक्टिविटी को की जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको याद रखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सामयिक अवधि। तो ये क्या है, उस बीच किए गए पूरे कार्य को, कृषि आरंभ करने से कृषि समाप्ति तक के, या खेती आरंभ करने से खेती के अंतिम स्टेप तक के बीच जो कार्य किया जाता है उसको यही बोला जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस बीच। तो ये हो गया आपका इस कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब कृषि पद्धतियाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि पद्धतियाँ या कृषि क्रियाकलाप। तो आइए देखते हैं। तो इस बीच बहुत सारी टेक्निक अपनाई जाती है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 प्रकार के प्रैक्टिस पाए जाते हैं। पहले में है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मिट्टी की तैयारी करते हैं। मिट्टी अगर वहाँ पे हार्ड होगा या जैसा भी कंडीशन मिट्टी होगा उसमें हम बीज डाल के फसल प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, उसको हम देखेंगे इसमें। दूसरा है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज को बोना या बुआई करना। ये हमको सबसे पहले बीज के क्वालिटी को परखना पड़ेगा, बीज के क्वालिटी को जांचना पड़ेगा। अगर सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो हमको उससे क्रॉप फसल अच्छा प्राप्त नहीं होगा। और सोइंग करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बीज बुआई करने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, मॉडर्न टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक्स होते हैं, उसको हम इसमें देखेंगे। तीसरा है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या करेंगे, उसके मिट्टी में बीज बोने के बाद, बीज डालने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर आवश्यकता हिसाब से उसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों के अपने अपने जगह क्या क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज होते हैं। अगला देखिए, चौथा है इरिगेशन, सिंचाई। तो खेती के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, खेती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होता है, वीड्स ऐसे प्लांट होते हैं जो अनडिजायरेबल होते हैं, अनवांटेड होते हैं, उग जाते हैं खेतों में। तो ये क्या करते हैं, तो हमारा जो क्रॉप्स लगा होता है फील्ड पे या खेत पे, उसको ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमको हटाना पड़ेगा वहाँ से। तो कई मेथड है हटाने के, केमिकल मेथड भी है, मैकेनिकल मेथड भी है, तो इसको हम देखेंगे। अगला देखिए, 6 पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसलों की कटाई करना। तो फसलों की कटाई करने के भी आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं और आपके मॉडर्न मेथड हैं। फसल कटाई हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, अब क्या करेंगे, इसको हम स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास अगर बहुत बड़ा गोडाउन है तो अच्छी बात है, नहीं है घर में ही स्टोर करना है तो खतरा आता है बहुत सारे जीवों का, माइक्रोब्स का, चूहे का, या छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि हमारे अनाज के भंडार को ख़राब कर सकते हैं या दूषित कर सकते हैं। अनाज को सुरक्षित रखने का भी प्रोसेस होता है। भंडारण विधि या स्टोरेज मेथड में हम इसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, तो अनाज को हम प्राकृतिक तरीके से भी सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी भी विधि अपनाई जाती है। ये था आपका 7 स्टेप जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये 7 मेथड है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, जो हम इसको पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम केवल आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से संबंधित पहला स्टेप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की तैयारी करना। खेती से पहले या बीज बोने से पहले या सीड को मिट्टी में डालने से पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। कैसे की जाती है देखिए।
द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई भी फसल लेने से पहले हमको सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करनी पड़ती है कि मिट्टी को बनाना पड़ता है फसल के लायक। अब वो कैसे बनेगा फसल के लायक और क्यों बनाया जाता है इसको, क्योंकि मिट्टी क्या होता है, हार्ड होता है लेयर उसका ऊपर का, और उसमें क्या होता है हम सीधे सीड डाल के फसल नहीं ले सकते, तो वैसे में पौधा आपका तैयार नहीं होगा, वैसे में पौधा आपका फसल देने लायक नहीं बनेगा, अच्छा उत्पादन देने लायक नहीं बनेगा। तो पौधे को अच्छा फसल देने लायक या अच्छी पैदावार के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करते हैं। तो आइए देखते हैं मिट्टी की तैयारी करने को हम क्या बोलते हैं और ये मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की जाती है। तो टिलिंग और प्लोइंग, टिलिंग या प्लोइंग बोलते हैं मिट्टी की तैयारी करना, या जुताई बोलते हैं। जुताई करना ये होता है टिलिंग या प्लोइंग का मतलब खेत की जुताई करना। तो खेत की जुताई की जाती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, क्या है ये प्रोसेस, टिलिंग और प्लोइंग क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक विधि है मिट्टी को ढीला करने और मिट्टी को पलटने की। तो ढीला कैसे होगा मिट्टी पलटेगा कैसे, तो इसके लिए एक टूल होता है जिसको बोलते हैं प्लो या हल, जो कि बैल या भैंस उसके सहारे क्या करते हैं हम इसको बांध के उसको किसान क्या करता है, चलाता है। और चलाने पे क्या होता है उसके निचले वाले हिस्से पे धातु लगाता है, और धातु की सहायता से क्या होता है मिट्टी उखड़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है मिट्टी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके बेनिफिट देख लेते हैं। आइए देखते हैं बेनिफिट नंबर 1। इसका बेनिफिट नंबर 1 ये होगा, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। क्या कहना चाह रहा है ये, पेनेट्रेट आपके लिए नया वर्ड होगा यहाँ पे। पेनेट्रेट मतलब होता है अंदर धंसना या प्रवेश करना। तो कौन प्रवेश करेगा, रूट प्रवेश करता है। रूट को क्या करता है, अलाउ करता है प्रवेश करने के लिए ईजिली, किसमें, सॉइल में। अगर हम मिट्टी की जुताई नहीं करेंगे, मिट्टी को टिलिंग या प्लोइंग नहीं करेंगे, तो सीड से निकलने वाला जड़ आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिससे हमारा लगाया हुआ फसल अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा और हमें उत्पादन अच्छा नहीं दे पाएगा। आइए देखते हैं दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है टिलिंग और प्लोइंग का, तो दूसरा है अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। रूट्स को आसानी होती है गैसों के एक्सचेंज करने में या गैस को आदान प्रदान करने में टिलिंग और प्लोइंग के बाद। अगर टिलिंग या प्लोइंग नहीं करेंगे तो मिट्टी का सरफेस क्या रहेगा, सरफेस और नीचे का जो परत रहेगा हार्ड रहेगा, जिससे रूट को अंदर जाने में और गैसों का एक्सचेंज करने में कठिनाई होगा, जिससे आपका फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। आइए इसका तीसरा बेनिफिट देख लेते हैं। तीसरा बेनिफिट है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। अर्थवर्म और माइक्रोब्स, अर्थवर्म आप जानते हैं, अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड्स बोलते हैं, किसान का दोस्त या कृषक मित्र कहा जाता है। ऐसी मिट्टी में होता है जहाँ क्या होता है मिट्टी सॉफ्ट और नमी युक्त हो, और ये हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रदान करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट को पहुंचाने में, जिससे हमारे प्लांट को बढ़ने में सहायता मिलती है और फसल अच्छी होती है या क्रॉप अच्छा होता है। आइए देखते हैं आपका चौथा बेनिफिट, ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस। टिलिंग और प्लोइंग में क्या होता है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे क्या होता है आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट युक्त सॉइल मिलता है, जो कि पौधे को पोषण पहुंचाता है या पौधे को न्यूट्रिएंट पहुंचाता है उचित मात्रा में, जिससे आपका क्रॉप अच्छे से बढ़ सके। आइए इसी में अगला देख लेते हैं क्रम्स। क्रम्स क्या होता है, टिलिंग और प्लोइंग के दौरान जो मिट्टी के बड़े ढेले बन जाते हैं या क्लम्स बन जाते हैं, उसी क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। तो देखिए बिग क्लम्स ऑफ सॉइल, इसको बोलते हैं बिग क्लम्स ऑफ सॉइल ब्रेक फ्रॉम प्लैंक्स, देन लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। क्या करते हैं, इसको बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, ढेर बन जाते हैं मिट्टी के हार्ड वाले, उसको क्या करते हैं हम प्लैंक की सहायता से तोड़ते हैं। प्लैंक बना होता है लकड़ी का और लोहे का भी बना होता है प्लैंक, तो उसकी सहायता से उसको तोड़ देते हैं। ट्रैक्टर से भी मिट्टी को फोड़ा जा सकता है। उसके बाद फोड़ने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी जो होती है खेत की उबड़ खाबड़ होती है या समतल नहीं होती, उसको बराबर करने के लिए हम लेवलर का उपयोग करते हैं। लेवलर भी आपका लकड़ी का ही बना होता है, एक लेवलर आपका लोहे का बना होता है, जिसको ट्रैक्टर की सहायता से किसान चला सकता है और भूमि को क्या कर सकता है, आपके खेत को समतल कर सकता है। खेत समतल हो जाने के बाद उसमें
जो दूसरी विधि है सोइंग की या बीज बोने की, उसे आसानी से किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अगला पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कृषि में या खेती में। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स ये एक ऐसे टूल होते हैं जो खेती में बहुत ही मददगार साबित होते हैं किसानों के। आपने देखा ही होगा, पशुओं के गले के ऊपर या बैल के गले के ऊपर इसे बांधा जाता है। ये लकड़ी का बना होता है और इसका अंतिम सिरा जो होता है, जो मिट्टी की खुदाई करता है या टिलिंग या प्लोइंग करता है, वो धातु का बना होता है। तो देखिए, जैसा कि ये दिखाया गया है चित्र में, ये देखिए, ये लकड़ी का होता है, इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ये जो होता है आपका, ये भी लकड़ी का ही होता है, इसको बोलते हैं प्लो शेयर। और ये लास्ट पार्ट जो होता है वो धातु का होता है, जो कि हार्ड स्टील का बना होता है या लोहे का बना होता है, जो कि मिट्टी की खुदाई करता है। यहाँ देखिए, पशुओं को फंसाया जाता है इसमें और उसके बाद ये पशु खींचते हैं इसे। तो ये क्या करता है, मिट्टी को खोदते आता है। इसको किसान अपने हाथ से इसको पकड़े जाता है दबा के। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण उपकरण होता है हो। हो कई प्रकार का होता है, गार्डन में यूज करने के लिए, सामान्यतः घरों में यूज करने के लिए, और फील्ड या खेत में यूज करने के लिए अलग अलग प्रकार के हो पाए जाते हैं। देखिए, सामान्य प्रकार का हो हमारे घर या गार्डन में ऐसा मिलता है। ये धातु की पट्टी होती है, चपटी पट्टी, नीचे हल्का फुल्का धार लगा होता है, एज लगा होता है इसका। और ये सामान्यतः ये लोहे का बनाया जाता है। ये पट्टी जो होता है लोहे का होता है ताकि ये मजबूत और टिकाऊ हो सके। और ये आपका जो बीम होता है ये लकड़ी का होता है। यहाँ से पकड़ के इसको हम खुदाई करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है हल्का फुल्का गड्ढा करना या वीड्स को उखाड़ना। ये देखिए, दूसरे प्रकार का होय है, इसमें हैंडल पाया जाता है, यहाँ ग्रिप लगा होता है, ये इसका बीम है, रॉड, और ये बेंड प्लेट। ये बेंड प्लेट जो होता है ये धातु का बना होता है। ये भी वही काम करता है जो आपका काम ये करता है, वीड्स उखाड़ना और हल्का फुल्का गड्ढा करना। तीसरा देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? कल्टीवेटर काम खेत में या कृषि उपकरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये क्या करता है, खेत में मिट्टी की खुदाई करता है। मिट्टी की खुदाई करता है। ये भी आधुनिक उपकरण है जो कि लोहे का बना होता है। ट्रैक्टर के पीछे इसको फंसाया जाता है और इसमें तेज दांतेदार ब्लेड लगे होते हैं, धारदार ब्लेड लगे होते हैं, जिससे मिट्टी उखड़ती चली जाती है और जिससे आप इसमें वीड्स उखाड़ने भी काम कर सकते हैं। तो ये रहा कल्टीवेटर। ये देखिए, मशीन ऐसे ट्रैक्टर के पीछे फंसाया जाता है और ये आपका मेन फ्रेम हो गया और ये दांतेदार आपका ये ब्लेड हो गया, जिसमें कि बहुत ही तेज़ धार होता है जो कि मिट्टी को उखाड़ देता है। तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आपने जाना कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है और सॉइल प्रिपेयर करने में कौन कौन से टूल की अहम भूमिका होती है, अहम योगदान होता है, और टिलिंग एंड प्लोइंग करने से क्या बेनिफिट होता है सॉइल को या क्रॉप को, इससे क्या बेनिफिट मिलता है। इसके बाद हमने इसी टॉपिक में एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को देखा, जिसमें कुछ टूल देखे हमने, जिसमें आपका महत्वपूर्ण टूल है प्लो, हो और कल्टीवेटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला पार्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोइंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।